गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में आपका जो चल रहा है टॉपिक स्क्वायर रूट। ये 2 तारीख है आज। क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें 6.4 एक्सरसाइज आपकी जो चल रही है वो 6.4 चल रही थी, और 6.4 में क्वेश्चन नंबर 4 तक जिसमें फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। इस क्वेश्चन तक मैंने आपको रिवीजन वर्क कराए थे कि जिसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यानी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। आपने डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया और जो उसका रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज क्वेश्चन नंबर लेना है आपको 5। ये थोड़ा सा अलग है, वो सब्ट्रैक्टेड वाला था, ये ऐड वाला है। ये क्वेश्चन है, मैं आपको सामने रख देता हूँ। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। वो सब्ट्रैक्टेड वाला था, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें। ये है क्या ऐड कर दें कि नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। याद रखिएगा, इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। और आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। बाकी सब कुछ वैसा ही है। और पहला क्वेश्चन 525 से इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपका क्वेश्चन है क्या ऐड कर दें। जैसे आपका देखिए 5 है और मैं आपसे पूछूं कि 5 में क्या ऐड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यानी 5 अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब हमने स्क्वायर रूट निकाला इसका, ठीक है, तो आप देखिए 2 2 जा 4। और अगर हमें इसमें पूछें तो इसमें लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट 1 सो नंबर 5 इज मेक 2 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं दोनों के लिए, सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों के लिए। 2 2 या 4, यानी इसमें से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। और आपको मालूम है कि 4 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 4। इसी प्रकार इसमें अगर पूछें कि जो 5 है अगर इसमें क्या ऐड कर दें, तो देखिए जो ऐड करने वाला आइटम होगा उसमें आपको क्या करना होगा कि जो आप 2 बार दे रहे थे तो रिमाइंडर बच रहा था, 2 2 जा 4। लास्ट वाली डिजिट में क्या करना है, हमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर रिमाइंडर बचेगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्ट वाला सवाल नहीं, इस क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या ऐड कर दें, तो आपने देखा अगर हम 2 2 जब 4 करते हैं तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर ये सवाल होता है कि इसमें 5 में क्या ऐड कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप मालूम है कि 5 में 6 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, और 5 प्लस 4 कर दें तो जो 9 बन जाएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या ऐड कर दें, 4। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को ऐड वाले में ये करते हैं कि अगर आपका 2 बार जा रहा हो लास्ट में तो आप 3 बार करिए। जैसे इसमें 2 2 है, देखिए 2 2 जा 4, केवल 4 बार डिवीजन हो रहा था। इसमें एक बार ज़्यादा करना है, ऐड वाले में एक बार ज़्यादा करना है लास्ट डिजिट में। तो इसको करेंगे 3 3 जा 9। ओके, क्योंकि अगर हम ज़्यादा कम बार बराबर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, और रिमाइंडर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एक बार जो आपका लास्ट पेयर होगा उसमें जितने बार भाग जा रहा हो उससे एक बार ज़्यादा करना है, एक बार ज़्यादा। अब देखिए 3 3 जा 9, अगर 5 की जगह क्या होता 9 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। 3 3 जा 9, तो कितना कम पड़ रहा है, अगर हम इसको नीचे से ऊपर देखें 5 है और 9 होना चाहिए, तो कितना कम पड़ रहा है, 4 कम पड़ रहा है। सो आप लिखेंगे ऐड 4। आपको बात समझ में आ जाएगी हो गई कि अगर इसमें 5 में 4 ऐड कर देंगे और 9 हो जाएगा, और 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसी बेसिस पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। और पहला क्वेश्चन है 525, और क्वेश्चन है क्या ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आपको ये समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल से। सो आप इसका डिवीजन मेथड से निकालना शुरू करते हैं। आपने 2 डिजिट का पेयर बनाया, फिर आपका 5 बचा, आपने उसका पेयर बनाया। ये देखिए शुरुआत में नहीं, लास्ट डिजिट में एक बार ज़्यादा करना है, मैंने आपको बताया था। 2 2 जा 4 आया, ये 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया, फिर ये देखिए आपने पूरा पेयर कैरी किया तो 125 हो गया। 2 + 2 को क्या करते थे, यहाँ पर ऐड करते थे। अब ये देखिए कितने बार हमारा डिवीजन हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें 4 इंटू 4, अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो यहाँ भी 4 रखना होगा। ये देखिए ये 167 है। अगर हम 3 रख के चेक करते हैं, ये देखिए तो हमारा 3 बार भी ज़्यादा हो रहा है, जबकि 2 बार इसमें भाग जाएगा हमें। अगर हम 2 बार देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा। तो 2 बार जा रहा था तो हम क्या करें, इसमें 3 बार दे देंगे भाग, तो हमारा 129 हो जाएगा।
ओके, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आप यहाँ 3 रखिए और यहाँ 3 रखिए, ठीक है। और 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 125 में अगर हमारा कितना है 129, यहाँ पर 129 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता और नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। सो 129 में 125 को अगर हम कम करें तो कितना हमारा कम पड़ रहा है, 4 कम पड़ रहा है। तो आप आंसर में लिखेंगे ऐड 4, ठीक है, टू मेक नंबर 525 इज परफेक्ट स्क्वायर। और फिर उसमें कहा है कि आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, तो जो आपका 525 है इसमें आप 4 को ऐड कर दीजिए, ओके। और जब आप 4 को ऐड कर देंगे तो आपका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 23। देखिए आपको मालूम भी है, इसमें जोड़िए कितना हो गया ये 529, और आप इसका निकाल भी चुके हैं कि 529 का स्क्वायर रूट 23 होता है। तो ये ऐड वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। एक आध मैं अभी और समझाता हूँ कि जो लास्ट डिजिट वाला है हम इसमें जैसे डिवाइड करते थे, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन होता है तो कुछ रिमाइंडर बचता है, पूरा पूरा नहीं कटता है। लेकिन ऐड वाले सवाल में आपको क्या करना है कि अगर आपका 2 बार डिवाइड हो रहा है तो आप 3 बार देंगे और देखेंगे कितना कम पड़ रहा है, वही नंबर आप इसमें ऐड करेंगे। सो एक और देखते हैं, सेकंड इसका 1750, ये सेकंड है इसका 5 का। ये भी यही क्वेश्चन है कि क्या ऐड कर दें सो नंबर परफेक्ट स्क्वायर। ये देखिए 2 डिजिट का पेयर बनाया, ये आपने पेयर बनाया, 4 4 जा 16 हो गया, ये 1 बचा, आपने ये 50 ले लिया, 4 4 जोड़ दीजिए कितना हो गया 16 हो गया, ओके। इसमें अगर हम 1 रखते हैं तो 161 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 161 आएगा, यानी कि हमारा इसमें भाग 0 बार जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बार डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये ऐड वाला क्वेश्चन है और ऐड वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। यदि हम उसको क्लियर डिवीजन करते हैं तो हमारा रिमाइंडर बचता है। तो अगर हम इसको 161 कर दें 1 बार, 0 बार डिवाइड हो रहा था, हमने क्या कर दिया लास्ट डिजिट में 1 बार ज़्यादा देना है क्योंकि ऐड वाला क्वेश्चन है, तो हमने इसमें 1 बार ज़्यादा दिया तो 161 इंटू 1 ये हो गया। इसको माइनस करिए तो कितना कम पड़ रहा है आपका -11 कम पड़ रहा है। तो आंसर में लिखेंगे 11, ऐसे लिख दीजिए ऐड 11 टू मेक नंबर 1750 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। यानी इस 1750 में अगर हम 11 को ऐड कर दें तो ये देखिए ऐड कर दीजिए आप, इसको 11 को ऐड किया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 1761 और आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 41। आप चेक कर लीजिएगा 41 का स्क्वायर यही आएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट 41। तो समझ गए ना आप, जो क्वेश्चन ऐड वाले हैं उसको इस तरह करना है कि जो लास्ट पेयर आप कैरी करेंगे तो उसमें आपका जितने बार डिवाइड हो रहा होगा उसमें 1 बार ज़्यादा करना है, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, मैं फिर याद दिला दूँ, इसका स्क्वायर रूट निकालते तो ये पूरा पूरा डिवीजन होता है। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, जितने बार जाता है उतने ही बार डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन ऐड वाले में क्या करना है कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो 1 बार ज़्यादा देंगे और चेक करेंगे कि ऊपर वाली डिजिट में अभी कितना कम पड़ रहा है, सो वही नंबर हम ऐड करेंगे। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के मैंने बताए, आप प्रैक्टिस करेंगे ज़रूर सीख जाएंगे इसको। इसमें कुल 5 क्वेश्चन दिए हैं, मैं एक और इसका 4th नंबर और बता देता हूँ 5 का, और वो है 825। ये आपने देखिए पेयर बनाया और ये पेयर बनाया आपने, तो ये देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर पहली बार में ज़्यादा नहीं करना, लास्ट डिजिट में 1 बार ज़्यादा देना है, याद रखिएगा। तो ये 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया और 25 आपने नीचे किया, 2 + 2 को प्लस कर दीजिए, 4 आ गया। चेक करते हैं हम कितने बार डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 4 बार चेक करें, तो 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ज़्यादा जाएगा। 7 बार चेक करते हैं, 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28 और 4 32। अभी 7 बार भी कम पड़ रहा है, तो 8 बार चेक करिए, ये 8 बार भी कम पड़ रहा है। 9 बार चेक करिए, ये देखिए 8 बार में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 384 आएगा और रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर तब करते जब ये क्वेश्चन होता है सब्ट्रैक्ट वाला कि विच नंबर इज सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर ऐड वाला है तो हमने बताया था कि जो लास्ट डिजिट जब आपकी कैरी हो जाएगी तब आप डिवीजन जब करेंगे तो 1 बार ज़्यादा करेंगे। देखिए 8 बार में 384, तो सब्ट्रैक्ट
रिमाइंडर बचेगा। हमने क्या किया, 9 बार देते हैं, और जब हमने इसको 9 बार डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 441, और 441 होता है यहाँ पर, तो ये नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो कितना कम पड़ रहा है, तो हम 441 में 425 को माइनस करेंगे, तो 1 में 5 गई 6, ऊपर से नीचे नहीं घटेगा, बड़ी संख्या नीचे है। ये देखिए कितना कम पड़ रहा है, 16 कम पड़ रहा है आपका, माइनस है यानी ये कम पड़ रहा है। तो आप लिखेंगे आंसर में ऐड 16 टू मेक 825 टू ईच परफेक्ट स्क्वायर। और आप इसमें 825 में 16 को ऐड कर दीजिए, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 29 आ जाएगा। जी ओके, ये आपका आंसर हो गया। इसको ऐड वाले में क्या करना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया है स्क्वायर का, ओके, और आपको साइड निकालनी है। तो क्या दिया है पहले लिखते हैं, आपको लिखा है एरिया ऑफ स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया है, और आपको क्या निकालना है, इसकी साइड निकालना है, ओके, स्क्वायर की। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, नहीं याद है तो सीख लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड, ओके। इसको हम साइड इंटू साइड को साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर आप देखिए कितना है आपका, 441 मीटर स्क्वायर है, ओके। तो 441 मीटर स्क्वायर है, हमें चूँकि क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमें केवल साइड निकालनी है, स्क्वायर नहीं निकालनी है, तो हमें साइड निकालनी है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाता है, ओके। तो 441 का हम क्या निकाल लें, स्क्वायर रूट निकाल लें। स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है, अब ये भी सिखाया है, डिवीजन मेथड से या किसी मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ये देखिए आपने पेयर बनाया, 2 2 जा 4 हो गया, 0 बचा यहाँ पर, आपने पूरा कैरी किया, 41, 2 + 2 किया 4, और ये 41 है तो यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ भी 1 रख दीजिए, और 41 1 जा 41, ये पूरा पूरा कटेगा क्योंकि आप स्क्वायर रूट निकाल लें। तो ये कितना आ गया आपका, 21 मीटर, 20 मीटर आ गया, और ये आपकी साइड आ गई, ओके। ये आंसर कंप्लीट हो गया आपका। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया था, साइड निकालनी थी। अगर आपको सीधे स्क्वायर मालूम है तो आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके आगे 441 मीटर स्क्वायर को आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 मीटर का होल स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। अगर आपको मालूम है तो ये स्क्वायर बना था, आप इसको भी स्क्वायर बना सकते हैं टोटल को, और स्क्वायर से स्क्वायर कर दीजिए, साइड 20 मीटर आ गई। तो ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट डायरेक्ट मालूम है, नहीं मालूम है तो आप स्क्वायर रूट फाइंड करके भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7, इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स में आपको बताता हूँ पहले। इन ए राइट ट्रायंगल, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इन ए राइट ट्रायंगल ABC B90, एक ट्रायंगल है राइट, राइट मीन्स 90 अंश का, जिसमें जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है। सो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये देखिए इसमें ये A हो गया आपका, ये B हो गया, और ये C हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है। सो आप लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको गिवन है, दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन इनका है, इफ़ AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, सो आपको फाइंड करना है क्या, फाइंड AC। ये क्वेश्चन है, ओके। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपको दिया गया है, एंगल B 90 डिग्री, और क्या दिया है, AB 6, ये 6 दिया है आपको, ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, BC आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, AC आपको फाइंड करना है। तो आपको बता दूं कि जो राइट ट्रायंगल होते हैं, इसमें अगर कोई एक साइड फाइंड करनी होती है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है पाइथागोरस थ्योरम, ओके। सो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं और लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, यहाँ से आप सॉल्व कर रहे हैं सवाल को, इन राइट ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम जो होती है कि इसमें जो हाइपोटेनस होता है, TNOUS, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है
वो आपका बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। बेस क्या होता है, पहले तो आपको सबसे पहले बता दूं हाइपोटेनस साइड क्या कहलाती है। तो जो एंगल 90 डिग्री का आपका होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। ओके, ये जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। ये आपका बेस हो गया, ये भी बेस हो सकता है, ये भी होता है। और ये 90 डिग्री का जो एंगल बनाते हैं वो परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो जो हाइपोटेनस लाइन होती है इसका जो स्क्वायर होता है वो दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपकी साइड कौन सी होती है, जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके जस्ट सामने की। ठीक है, तो ये कौन सी साइड है आपकी, AC है। बेस आपका क्या है, BC है। परपेंडिकुलर लाइन आपकी क्या हो गई, AB हो गई। ये दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है क्योंकि दोनों 90 की है, किसी एक को बेस ले सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर का जो सम होगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। और ये केवल राइट ट्रायंगल पर ही लगती है। अगर राइट ट्रायंगल है तभी ये थ्योरम आपकी लगेगी, बाकी किसी भी और ट्रायंगल में नहीं यूज होती है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, AC निकालना है। AC दिया ही नहीं गया। BC कितना है आपका 8 का स्क्वायर, BC देखिए 8 दिया है। AB कितना दिया है आपका 6 दिया है। 8 का स्क्वायर आप जानते हैं 8 8 64, 8 दूनी 16 मत लिख दीजिएगा। 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 इटसेल्फ नंबर। 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 यानी 36 हो गया। ओके, तो ये देखिए दोनों को ऐड किया कितना हो गया, 100 हो गया। अब आप यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो 100 का स्क्वायर रूट लग जाएगा। या मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको सीधे सीधे मालूम है कि इसका स्क्वायर क्या है, यानी 100 किसका स्क्वायर है, आपको मालूम है 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो आप 10 का स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, उसका स्क्वायर रूट लग जाएगा। और 100 का स्क्वायर रूट आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि ये 10 का स्क्वायर है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया और AC की वैल्यू कितनी आ गई, 10। सो ये आंसर इज कंप्लीट। AC आपको फाइंड करना था। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन इसका है वो आप प्रयास करिएगा करने का, नहीं आपको बनेगा तो मैं इसको आपको नेक्स्ट टर्म पर पढ़ा दूँगा। आपके केवल 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 8 और 9। ओके, सो ये आपका पूरा जो सिलेबस है जो सेकंड टर्म का है, ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसको खूब रिवीजन भी करें, जितने इसके एग्जाम्पल दिए हैं वो भी प्रैक्टिस खूब करते रहें। प्रैक्टिस में कमी नहीं रहना चाहिए। पूरा वर्क इसका जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो सारे कंप्लीट करिए। डिवीजन मेथड के जो स्क्वायर रूट निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना है, तीनों का प्रैक्टिस करिए। और सब्ट्रैक्ट क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या नंबर ऐड कर दें, किस नंबर से मल्टीप्लाइड कर दें, किस नंबर से डिवाइड कर दें। सो नंबर टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, इसका अभ्यास अच्छी तरह से करिए। जो मल्टीप्लाइड और डिवाइड वाले नंबर होते हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड के हैं। और जो सब्ट्रैक्शन और ऐड क्या, विच नंबर ऐड या विच नंबर सब्ट्रैक्ट टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, वहाँ पर आपको डिवीजन मेथड से ही करना होगा। ये भी इसको ध्यान रखिएगा। सो इसका खूब अभ्यास करिए। इसका जो 7 क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी मैं आपको लिखे दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका सेम यही है। और आपको दिया क्या गया है उसमें आपका AC दिया गया है 13 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 5 सेंटीमीटर और फाइंड AB। आपको उसमें उल्टा है AB फाइंड करना है, याद रखिएगा। तो फिगर आपका यही है, एंगल B भी 90 डिग्री है। अब यहाँ पर आपको हाइपोटेनस ये 13 दिया गया है, इस तरह से चित्र बनेगा इसका। ये देखिए ये A है, फिगर वही रहेगा, ये 90 है, ये 13 दिया गया है 13, BC आपका 5 दिया गया है, AB आपको फाइंड करना है। बिल्कुल सेम चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल ऐसी रहेगी, ये भी फार्मूला पूरा वैसी रहेगा। AC के नीचे आप 13 रखेंगे जो कि 13 दिया है, BC के नीचे आप 5 रखेंगे और AB की जगह AB रखेंगे। तब आप क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर ये उस तरफ है राइट साइड में, इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये AB की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो मैं कल इसको फिर से बताऊँगा अगले टर्न पर। ओके।